हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स फ्लाइट। और मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं। और आज हम शुरू करने वाले हैं काइनेमैटिक्स, जो हमारी सीरीज चल रही है क्रैश कोर्स की। इसमें हम कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चंस करने वाले हैं आज हम। तो शुरू करते हैं आज की सवाल। चलिए, आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे। फॉर अ पार्टिकल, displacement time relation is t is equals to root of x plus 3 displacement when the velocity is v। बच्चों, t is equals to अंडर रूट एक्स प्लस थ्री हमें दिया हुआ है। ओके, तो मैंने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट रूट एक्स को इक्वल्स टू कर दिया टी माइनस थ्री। जब मैंने वो दोनों तरफ इसका स्क्वायर किया तो x की वैल्यू टी माइनस थ्री का होल स्क्वायर हो गया। और जब मैंने इसका डेरिवेटिव ले लिया तो मेरे पास क्या वेलोसिटी का फंक्शन आ जाएगा टी के रेस्पेक्ट में, क्योंकि डी एक्स बाई डी टी क्या हो गया, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हमारी टू टी माइनस सिक्स हो गई। बोलो ये बात सही है? सही है सर, लेकिन हमें क्या बोला है? सर हमें बोला है जब वेलोसिटी जीरो हो। अगर वेलोसिटी जीरो होगी उस समय टाइम कितना होगा बताओ? टी माइनस टू टी माइनस सिक्स को जीरो होना पड़ेगा। तो उस समय टाइम कितना आ गया हमारा बताओ? 3 सेकेंड। यानी कि 3 सेकेंड पे वेलोसिटी जीरो होगी तो 3 सेकेंड पे इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? इसको उठा करके इस इक्वेशन में रख दो। तो तुम्हारा x इज इक्वल टू टी माइनस थ्री का होल स्क्वायर है। अगर मैं t इक्वल टू थ्री यहाँ पुट करूंगा तो थ्री माइनस थ्री जीरो हो जाएगा ना बच्चों। तो डिस्प्लेसमेंट मेरा जीरो आ गया। ऑप्शन नंबर थ्री हमारा राइट आंसर है। बताओ क्या मजा आया कि नहीं आया? चैलेंजिंग क्वेश्चन से आपको बहुत हेल्प मिलेगी, मेरा आपसे प्रॉमिस है। ठीक है, बस तुम लेक्चर्स को कंटिन्यूस देखते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो। ठीक है, एग्जाम में मजा आ जाएगा। ठीक है, दूसरा सवाल देखो, कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया ना इससे आपका। हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मूविंग पार्टिकल एट एनी टाइम t is given by x is equals to alpha t cube और y is equals to beta t cube। अब इस क्वेश्चन को देखो, जिसकी थोड़ी सी समझ होगी वो भी कर देगा कि सर x is equals to alpha t cube है और y is equals to beta t cube है। सर क्या मैं x का डेरिवेटिव ले लूं, क्योंकि हमें तो स्पीड पूछी है। तो सर ये थ्री अल्फा टी स्क्वायर आ जाएगा। बोले हाँ बिल्कुल आ जाएगा। वेलोसिटी कहाँ आएगी? एक्स डायरेक्शन में आएगी, है ना बच्चों? तो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन में मेरे पास डी वाई बाई डी टी हो जाएगा। बोले सर इसका भी डेरिवेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा, अरे स्क्वायर हो गया। अब सर हमने वेक्टर पढ़ा था आपसे। हमने बोला था वेलोसिटी वेक्टर जो आएगा रिजल्टेंट स्पीड वो वी स्क्वायर और वी वाई का स्क्वायर। पढ़ी थी ना वेक्टर? तो अब इसमें सर वैल्यू पुट करनी है बस हमको कि टू अल्फा टी स्क्वायर का स्क्वायर, टू बीटा, अरे यार टू नहीं है, थ्री है ना, थ्री अल्फा थ्री बीटा टी स्क्वायर का स्क्वायर। बोलो बात सही है? सही है सर। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है बच्चों? थ्री टी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, बाहर निकल जाएगा रूट से। और रूट के अंदर अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर। ये हमारा फाइनल रिजल्टेंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। इसको आप स्पीड कह सकते हो। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। समझ आई बात? फटाफट थम्स अप करके बताओ कि हाँ सर समझ में आई है। ठीक है भैया, मोटिवेशन देते रहो यार हमें अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। अब इस क्वेश्चन में देखो, आपको मजा ही आ जाएगा। आपको मजा ही आ जाएगा, देखो। A good train accelerating uniformly on the straight railway track approach an electric pole standing on the side of track. Its engine passes the pole with the velocity u and goods guard का जो है वो जा रहा है v से। Then middle wagon of the train passes on the pole with the velocity। अब इसको सोच करके ना, अब देखो पहले तो एक ट्रेन को मेजर कर लो भाई। ये सब ट्रेन है साहब, ठीक है साहब। ये हमारा इंजन वाला पोर्शन है साहब, बोले ये यू से जा रहा है, बोले ठीक है। ये हमारा गार्ड का पोर्शन है, बोले सर ये बी से जा रहा है, बोले ठीक है। ये हमारा मिडिल पोर्शन है, ये हमारा मिडिल पोर्शन है। बोले सर मिडिल पोर्शन की वेलोसिटी क्या होगी? सर बात तो सही है तुम्हारी भाई। एक पोल को जब पास करोगे, ये हमारा पोल है, मान लो ऊपर से अगर हम देख रहे हैं तो एक पॉइंट दिखेगा, हाँ ना? ये हमारा पोल है। तो पोल को पास करोगे तो ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है ना, और ये हमारी फाइनल वेलोसिटी पोल के रेस्पेक्ट में। तो ये बात है ना? तो अच्छा, इस क्वेश्चन को देख के ना काफी बच्चों को तो ऐसा लग रहा होगा सर मिडिल वाले की तो इसकी एवरेज हो जाएगी, ए आंसर होना चाहिए, है ना?
तो पता है 90% लोग यही सोच रहे होंगे, लेकिन ये गलत है और इसीलिए पहला ऑप्शन यही दिया हुआ है और नीट वाले इसको फटाफट टिक करेंगे। ऐसा नहीं करना है, ये क्वेश्चन बेटा चैलेंजिंग नाम दिया है ना मैंने यार, ऐसे थोड़ी दिया है। सीखो जरा देखो, मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, मुझे ये वाली वेलोसिटी चाहिए ना। तो पहले तो ये बताओ कि अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो कुछ एक्सेलरेशन तो होगा। तो टी टाइम में ये मान लो कि इस पोल को क्रॉस कर रही होगी, है ना। इनिशियल वेलोसिटी मैंने बोला u और फाइनल वेलोसिटी मैंने बोला v। तो अपने पास एक्सेलरेशन कितना आ गया बच्चों, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। बोले सर इससे एक्सेलरेशन हमारा आ गया v माइनस यू अपॉन टी। बात तो सही है। अच्छा इसकी लेंथ भी तो डिपेंड करेगी भाई, ट्रेन की लेंथ कांस्टेंट है, मान लो एल है, मान लो एल है। अरे भाई मान लो ना, मानने में क्या जा रहा है, मान लो एल है। ठीक है सर, मान तो लिया। ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ कि अगर ये इनिशियल वेलोसिटी है, इसके रेस्पेक्ट में ये v डैश मिडिल मैन, तो मिडिल मैन की जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, किससे निकालो बताओ। अच्छा इसमें बताओ कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा एल, अरे यार एल डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा ना भाई। एल डिस्टेंस ट्रेवल, क्योंकि जितना लेंथ होगा ट्रेन का उतना ही तो डिस्टेंस इसने क्रॉस करिए ट्रेन ने। तो एल डिस्टेंस इसने टी टाइम में क्रॉस करी। ठीक है। तो हमें लेंथ पता है एल, टाइम पता है टी, फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी u। तो तुम एक्सेलरेशन तो निकाल सकते हो ना इसका, नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो ना। सर हम इससे निकाल सकते हैं कि एल इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बोलो इससे भी तो निकाल सकते हो। हाँ निकाल सकते हैं, लेकिन ये वाली चीज सही है ना, इससे क्या दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसने एल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है तो इसकी स्पीड कितनी। ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बात। अब हमको मिडिल वाले की बतानी है। तो मिडिल वाले की जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी। बोले सर वो हो जाएगी देखो वी स्क्वायर, वी डैश स्क्वायर, ये मिडिल वाले की है ना, यू स्क्वायर प्लस टू ए एल। बोलो बात सही नहीं है क्या, अरे बात सही नहीं है क्या, सही है ना। हाँ सर लगभग लगभग सही है। ठीक है। लेकिन देखो मैं इस वाले एक्सेलरेशन से ना इसमें डिस्टेंस को मेजर नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं इसका यूज नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि इसमें हमें ऑप्शन में एल कहीं नहीं दिया हुआ है। तो मैं ये मान रहा हूँ कि फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर और इसका स्क्वायर टू ए एल। तो यहाँ से ए जो आया मेरे पास बच्चों, ये आया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू एल। ये मेरा टाइम से इंडिपेंडेंट है क्योंकि ऑप्शन में टाइम नहीं है, तो टाइम से फ्री हो गया। और ये ना टाइम से फ्री हो गया, लेकिन हमें u और v गिवन थे तो u और v के टर्म में ये आ गया, और डिस्टेंस लेंथ जितनी है कांस्टेंट लेंथ है वो वेरी नहीं करेगी, तो वो भी हमारे पास हो गया। ठीक है। इसका मैं यूज करूंगा, इसका यूज नहीं करूंगा क्योंकि टाइम मुझे नहीं पता है कितना, वेरिएबल है। ठीक है। अब मैं v डैश जब लूंगा तो ये हमारे मिडिल वाले की है, तो यहाँ पे l ना हो करके ये l/2 हो, क्योंकि मिडिल वाला तो सिर्फ l/2 डिस्टेंस कवर करेगी ना, मिडिल मतलब आधी ट्रेन, समझ गए ना। तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, तो तुम्हारा जो बी डैश स्क्वायर हुआ वो तो यू स्क्वायर प्लस टू एल हो गया। टू ए सॉरी, टू तो कट गया, ए एल हो गया भाई, टू तो कट गया, ए एल हो गया, है ना। सही है ना बात। ये यू स्क्वायर हो गया प्लस ए की वैल्यू कितनी है सर, ए की वैल्यू होगी वी बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू एल। बोले ठीक है, इनटू में क्या है, इनटू में एल। बोले एल से एल यहाँ कट गया, बोले ठीक है। तो सर ये हो गया यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू। सर इसका एलसीएम ले लो, है ना। जब एलसीएम ले लोगे टू तो आपके पास बचेगा बच्चा टू यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। बोले सर ये क्या आ गया, बोले ये आ गया यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन टू। तो ये हमारे पास बी डैश इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन टू, हमारे पास आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हमारा आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई, बात समझ में आई ना। देखो ये मैंने पहले क्यों बताया कि मैं इसको क्यों यूज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना जो ऑप्शन में टाइम नहीं दिया हुआ है, दी टाइम की फॉर्म में आंसर नहीं है, इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि एक्सेलरेशन में टाइम आए, समझ गए। तो मैंने उसको लेंथ की फॉर्म में रखा, और लेंथ जो है वो फॉर्चुनेटली कट गई, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है ना। दिस इज द अप्रोच। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको
उसका जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, चलो। A particle starting the moving rectilinear in such at a time t equals to 0 such that the velocity v changing with the time according to v is equals to t square। अच्छा देखो, वेलोसिटी जो है वो टाइम के हिसाब से चेंज हो रही है, v is equal to t square minus t। ये है वेरिएशन वेलोसिटी का टाइम के साथ, ठीक है। और हमें बताना है कि इसका रिटार्डेशन कब होगा, विच टाइम इंटरवल, कितना कितने टाइम इंटरवल के लिए इसमें रिटार्डेशन होगा। यानी कि मैग्नीट्यूड जो होगा वेलोसिटी का वो डिक्रीज होगा, समझ गए। यानी कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन अपोजिट डायरेक्शन, तभी तो रिटार्डेशन होगा। रिटार्ड मतलब, अरे यार ऐसे सोचो, ये तुम्हारी गाड़ी है और तुम ये वेलोसिटी से जा रहे हो, तुमने ब्रेक लगाया तो इसका मतलब फोर्स का अंदर किधर दोगे, उल्टी दिशा में दोगे ना, और जिधर फोर्स लगेगा उधर एक्सेलरेशन आएगा। तो एक्सेलरेशन उल्टा हो गया वेलोसिटी के, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए, और दोनों की डायरेक्शन मैटर करती है। अगर अपोजिट होना चाहिए तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या होगा, लेस देन जीरो होगा कि नहीं होगा बताओ। ये नेगेटिव होगा कि नहीं होगा बताओ, नेगेटिव होगा कि नहीं होगा बताओ। होगा ना, बिल्कुल होगा सर। बस तो फिर हो गया काम, देखो आप वेलोसिटी को देखो कितना हो जाएगा, वेलोसिटी में देखो टी स्क्वायर माइनस टी है, तो बच्चों वेलोसिटी में टी अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये टी माइनस वन बच जाएगा। बोले हाँ सर, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर वन हो गई। ओके, बहुत बढ़िया बात। अब दूसरी चीज देखो, बोले सर वेलोसिटी का अगर मैं डिफरेंशिएशन कर दूं तो मुझे एक्सेलरेशन मिलेगा। बोले हाँ सर मिलेगा। बोले तो टू टी माइनस वन हो जाएगा, तो तुम्हारा एक्सेलरेशन बच्चों टू टी माइनस वन आ गया। बोलो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन नंबर टू हो गया। बोले ठीक है सर, अब हमें सिर्फ इतना पता है कि दोनों का प्रोडक्ट लेस देन जीरो होना चाहिए, नेगेटिव होना, कि एक नेगेटिव होगी एक पॉजिटिव होगा, सही है ना। अब कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है अपने को उससे मतलब ही नहीं है, अपने को तो टाइम इंटरवल बताना है कि जिस टाइम इंटरवल के लिए ये दोनों एक दूसरे को नेगेटिव करेंगे। तो इसका मतलब ए इंटू बी होना चाहिए। इसका मतलब देखो टू टी माइनस वन इंटू टी ब्रैकेट टी माइनस वन, ये लेस देन जीरो होना चाहिए। अब यहाँ से मैथमेटिक्स स्टार्ट हो जाती है बच्चों, लेकिन ऐसा नहीं है नेट में नहीं आएगा, आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता। अब देखो यहाँ पे लेस देन जीरो होना चाहिए, इसका मतलब अब आपने ग्राफ, अगर जो देखो जेई वाले बच्चे होंगे ना वो तो इसको ग्राफ से समझ जाएंगे कि हाँ सर ये जीरो कब कब होगा। देखो एक तो टी इज इक्वल टू वन पे होगा, एक टी इज इक्वल टू हाफ पे होगा, तो इसका मतलब हमारे को इंटरवल कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, लेस देन वन ग्रेटर देन हाफ। ऑप्शन है, नहीं ऑप्शन है हमारा ये रहा। हाँ, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। फरमाओ कैसा लगा सवाल, है कि नहीं धांसू सवाल, है ना। अरे चैलेंजिंग, अभी तो और चैलेंजिंग की दो दो लेक्चर हो रहा है, ठीक है। अब इसको समझो यार, इसमें तुमको मैं ग्राफ का बहुत अच्छा टॉपिक मतलब थोड़ा सा समझा दूंगा, अच्छे से समझा। एक बॉल को हमने ड्रॉप किया फ्लोर पे और वो बाउंस कर रही है, टिप 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 टप्पे खाती जा रही है, ठीक है। तो उसका हमें मोशन कर्व बताना है कौन सा सही है, उसका डिस्प्लेसमेंट और टाइम कर्व बताना है, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनो, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का कर्व। मुझे सिर्फ इतना बताओ, अगर इस बॉल को मैंने यहाँ से बच्चों ड्रॉप किया तो ये नीचे जाएगी, और ये हमारा ग्राउंड है, ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा ग्राउंड है। अगर ये ग्राउंड है तो मुझे बताओ यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसकी। बोले बच्चों जीरो है ना, मैंने तो ड्रॉप की है। अगर ये जीरो है ना, तो यहाँ पे ग्राउंड पे पहुंचने के बाद इसकी वेलोसिटी कुछ होगी, समथिंग भी, है ना। यानी कि वेलोसिटी टॉप टू बॉटम क्या हो रही होगी बेटा, इंक्रीज हो रही होगी। ये तो बात पता है अपने को। बोले हाँ सर इंक्रीज होगी, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे बताओ जब ये टकराई, टकरा करके ये फिर से उछली होगी। बोले हाँ सर उछली। तो जब ये उछली, है ना, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो रही होगी, बोले सर डिक्रीज। बोले हाँ सही बात है, डिक्रीज, ठीक है। अब जरा मुझे बताओ कि वेलोसिटी जो होता है वही तो डी वाई बाई डी टी होता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम का स्लोप। अगर स्लोप हमारी पॉजिटिव है तो इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज, और स्लोप अगर नेगेटिव है इसका मतलब वेलोसिटी डिक्रीज। बात सही है, बोला सही है।
तो अब मुझे बताओ कि जब ये ऊपर से छोड़ोगे तो अभी तो वेलोसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब स्लोप क्या होना चाहिए हमारा बच्चों? पॉजिटिव होना चाहिए। स्लोप को समझो जरा इसको। अब देखो जरा, स्लोप हमेशा हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज मेजर करते हैं। जैसे कि मान लो ये एक लाइन, इसका स्लोप है, ये एक लाइन हो रही है, इसका एक और स्लोप है। ये देखो स्लोप बढ़ता जा रहा है, तो इधर जाओगे तो इस वाले पॉइंट तक, इस बी वाले पॉइंट तक स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव स्लोप इंक्रीज हो रहा है। इसके बाद अगर आया, जैसे कि अगर लाइन इधर आ गई अगर, तो ये देखो, ये अब ये बी को क्रॉस कर गई, तो इधर जाते वक्त स्लोप क्या हो जाएगा, है ना? स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? अब जरा ध्यान से सुनना है। इस वाले कर्व में देखो स्लोप कांस्टेंट है और फिर ये कांस्टेंट है, तो स्लोप तो कांस्टेंट हो रही है ना, लेकिन स्लोप कांस्टेंट नहीं रहनी चाहिए। कॉन्सेप्ट कांस्टेंट अगर स्लोप है तो इसका मतलब तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी जो है, बॉल जो है वो मोशन कर रही है अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो इस तरह एक्सेलरेशन कहाँ से आया, फोर्स लगा ही नहीं। अरे लगा भैया, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा तो एक्सेलरेशन आया। बोले हाँ सर आया। आया कि नहीं आया? बोले बिल्कुल आया। इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता। बचाइए। और इसमें देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे स्लोप क्या है, देखो एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। इस पॉइंट पे स्लोप क्या है बच्चों, ये वाली स्लोप आएगी, है ना? देखो कैसे आ रही है, बी के बाद है ना, यानी नेगेटिव स्लोप है। फिर क्या हो रही है, देखो यहाँ पे एकदम स्ट्रेट हो जा रही है, यानी कि नेगेटिवली स्लोप क्या हो रही है, प्लस इंफिनिटी की तरफ जा रही है। समझ लो ना? तो पहले क्या हो रहा है, स्लोप बढ़ रहा है ना? स्लोप बढ़ रहा है ना, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, नेगेटिव से जीरो हो रहा है, नेगेटिव से जीरो हो रहा है, नेगेटिव से 90 हो रहा है। और यहाँ पे देखो, अब आप इस वाले कर्व पे जाओगे, ये वाली स्लोप देखो, फिर धीरे धीरे पॉजिटिव जीरो स्लोप हो जाएगी। जीरो से इंक्रीज हुई तो इंक्रीज है, यही वाला आंसर होगा, है ना? काफी बच्चे इसको टिक करेंगे, लेकिन ये गलत है, ये भी गलत है ना बेटा? देखो जरा एक बार मैं और समझा देता हूँ तुमको। अगर ये हमारा कर्व है, मान लो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट y मान लो, ये t मान लो, तो यहाँ पे जो इस पॉइंट पे जो कर्व है, इस पॉइंट पे जो इस पॉइंट पे जो स्लोप है वो तो एकदम परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री स्लोप है, मैक्सिमम स्लोप हो गया ये, प्लस इंफिनिटी का। अब जब यहाँ जाओगे तो देखो इस पॉइंट पे, सॉरी इस पॉइंट पे स्लोप कैसा हो गया, देखो इससे हॉरिजॉन्टल से देखो थीटा, यानी कि ये तो बी वाले पॉइंट के फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ रहा है ना। तो अब 90 से कहाँ चला गया, झुक गया ना। 90 से किधर की तरफ बेंड हो गया, किधर किधर। तो यहाँ पे स्लोप क्या हो रही है, कम होती जा रही है। स्लोप क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। लेकिन इसी को अगर मैं ग्राफ को ऐसे बना दूं, इधर देखो इधर, इस ग्राफ को अगर मैं ऐसे बना दूं तो क्या होगा, देखो पहले स्लोप क्या है, जीरो, यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, जीरो, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। और यहाँ पे स्लोप क्या है, देखो मैक्सिमम है 90 डिग्री। स्लोप मैक्सिमम यानी यहाँ वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है ना, जीरो से मैक्स, समझे? और इस वाले कर्व में क्या हो रहा था, ऐसे वाले कर्व में यहाँ मैक्सिमम और यहाँ जीरो, तो यहाँ पे कम हो रहा है। बात समझ में आई आपको? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, एक थीफ जो है वो रनिंग अवे ऑन द स्ट्रेट रोड इन अ जीप मूविंग विद द स्पीड ऑफ 9 मीटर पर सेकंड. A policeman chases him on a motorcycle moving at a speed of 10 meter per second. If the instantaneous separation of jeep from the motorcycle is 100 meter, how long the policeman will take the time? इसके अंदर ना, इसको देखो, मैं आपको 2 सेकंड में करना सिखाता हूँ चीज को, जरा इसको समझना। ये हमारे पास मान लो एक पुलिस है, इसकी वेलोसिटी हमारे पास 10 है, और ये हमारे पास चोर है 3, और इसकी वेलोसिटी हमारे पास 9 है, ठीक है? और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना बच्चों, सेपरेशन 100 मीटर दिया हुआ है, ठीक है? तो अगर ये जब दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे तो क्या होगा, तभी तो पकड़ेंगे ना जब ये दोनों एक दूसरे को मैच कर जाएंगे, है ना भाई? ये कब मिलेंगे, तो ये कब मिलेंगे या कब पकड़ेंगे, एक ही सवाल है। तो देखो, दो चीजें जब मूव कर रही होती है तो रिलेटिव मोशन आ जाता है। टाइम क्या होता है मुझे बताओ, टाइम क्या होता है? टाइम क्या होता है, टाइम होता है सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये होती है ना। बोले सर डिस्टेंस, इनको कितना अपने बीच का सेपरेशन ही तो कम करना है, अपने बीच का सेपरेशन ही तो खत्म करना है। तो सेपरेशन कितना है इनके बीच का, 100। सर स्पीड क्या होगी, बोले सर दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं ना, तो रिलेटिव वेलोसिटी देखो सेम डायरेक्शन में क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है ना। तो 10
-1, सॉरी 10 - 9 कितना आएगा 1। तो यानी कि ये कितना आ गया बच्चों 100/1, कितना आ गया 100 सेकेंड। कितने सेकंड में ये पकड़ लेगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना, क्योंकि ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो सकता, तो ऑप्शन डी हो गया हमारा 100 सेकंड। बोलो कितना आसान था, फिजिक्स की थी इसमें मजा आया, आ गया नहीं आ गया मजा। चलो बाकी मैं रिलेटिव मोशन पढ़ाऊंगा एक बार 2D के अंदर, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखो, एक वाटर ड्रॉप फॉल एट अ रेगुलर इंटरवल फ्रॉम अ टॉप टैप 5 मीटर अबव द ग्राउंड, द थर्ड ड्रॉप is leaving the tap at instant the first touch the ground। फर्स्ट वाली जैसे टच करती है थर्ड वाली ड्रॉप कर जाती है, ओके ना। और ये चीज हो रही है रेगुलर इंटरवल पे, यानी कि इन दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस सेम है, पहले वाली के दूसरी वाली के, दूसरी वाली का और तीसरी वाली का, पहली वाली का और दूसरी, समझ गया मेरी बात। हाउ फार अबव द ग्राउंड इज सेकंड ड्रॉप एट इंस्टेंट। देखो बेटा, ये हमारा है नलका, है, और यहाँ से हमारे पास आ रही है ये एक ड्रॉप, और ये आ गई हमारे पास एक ड्रॉप, और ये आ गई हमारे पास एक ड्रॉप। बोले ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी। सर ये तो ग्राउंड पे आ गई, ठीक है भाई, ये तो ग्राउंड पे आ गई। सर हाइट कितनी ट्रैवल करके आई सर 5 मीटर, ये दिया हुआ है, दिया हुआ है। तो मुझे बताओ 5 मीटर की डिस्टेंस से ड्रॉप ने कितने टाइम में कवर करा होगा, कितने टाइम में कवर करा होगा, तो बता सकते हैं। एस इज इक्वल्स टू हाफ 80 स्क्वायर। यहाँ से जब आप टाइम निकालोगे, यहाँ से जब आप क्या निकालोगे बच्चों टाइम, तो यहाँ से जब आप टाइम निकालोगे तो टाइम इज इक्वल्स टू 2s/8। तो देखो 2 × s कितना है 5 मीटर, और ये 10 ले लेते हैं अपन एक्सेलरेशन, क्योंकि जी है ना यहाँ पे अंडर ग्रेविटी हो रहा है। तो 5 से गया 2 बार, 2 से 2 यानी कि 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में वाटर ड्रॉप ग्राउंड पे आ गया, ठीक। अगर रेगुलर इंटरवल पे हो रहा है 1 सेकेंड में, जैसे ये यहाँ आई थर्ड ड्रॉप ने यहाँ से जस्ट छूटी, है ना, ठीक है, ओके। मुझे बताओ सेकेंड ड्रॉप यहाँ पर कितने टाइम पे पहुंची होगी 0.5 सेकेंड पे, क्योंकि सेम इंटरवल पे हो रहा है ये काम। समझ आ रही है मेरी बात भाई, क्योंकि, है ना भाई, 0.5 सेकेंड के अंदर ये यहाँ होगी गई, क्योंकि भाई पहली ड्रॉप 1 सेकेंड में नीचे हिट कर जा रही है, और जैसे वो हिट कर रही है उससे पहले दूसरी ड्रॉप तो छूट रही है ना, दूसरी ड्रॉप तो बीच में कहीं है, तो वो 0.5 सेकेंड के इंटरवल पे निकल रही होगी, क्योंकि सेम इंटरवल पे आना है, समझ गए ना, समझ गए, समझ गए। तो ये जब सेम इंटरवल पे आना है तो इन्होंने कोई डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी एक्स 0.5 सेकेंड में, समझ गए ना। तो इसको 0.5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा भाई, 0.5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, हाफ 80 स्क्वायर से निकाल दो इसको भाई, हाफ इंटू 10 इंटू t² मतलब कि 0.5, 0.5 इंटू 0.5। बोलो बात सही है, देखो पॉइंट हटाओगे 1 0 खत्म, पॉइंट हटाओगे 1 0 और आ जाएगा। 5 5 बोले सर, ऊपर 25 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा सर, नीचे 20 हो जाएगा, 5 से चला जाएगा 5 तो 4, 3/4/3 कितना होता है सर, 4/3 हमारे पास हो जाएगा 1.75, 1.25, 1.25 मीटर हो गया, लेकिन ये तो टॉप से आ रहा है, 1.25 मीटर तो टॉप से आ रहा है, तो हमसे तो पूछा है ग्राउंड से, ग्राउंड से कितना हो जाएगा, 5 में से माइनस कर दो कितना हो जाएगा 3.75 मीटर। लेकिन बच्चों ये तो था अप्रोच, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। लेकिन मैं इसको आपको गैलीलियो लॉ से, गैलीलियो के नियम से मात्र 1 सेकंड में सॉल्व कर दूंगा। ये मैंने इसलिए बताया ताकि बच्चे इसको सीख सकें। कैसे बता सकता हूँ, देखो गैलीलियो ने कहा था कि जब कोई फ्री ड्रॉप होता है, मतलब सर जस्ट ड्रॉप होती है, तो वो सेम टाइम इंटरवल में ऑड नंबर में डिस्टेंस ट्रेवल करती है, 1 3 5, 1:3:5:7 समझे। तो यहाँ पर जो रेशियो ट्रेवल होगा इनके बीच का 0.5 और 0.5 सेकेंड का डिफरेंस, यानी कि ये 1:3 का होगा। ये दोनों जो टाइम इंटरवल सेम है ना 0.5 0.5,
तो इनके बीच का डिस्टेंस 1:3 में होगा, यानी कि टोटल रेशियो हमारा कितना बचा 4, और 4 रेशियो की वैल्यू 5 है, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/4। लेकिन हमें 1 रेशियो की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें 3 रेशियो की वैल्यू चाहिए, तो इंटू कर देंगे 3। बोलो आ गया भैया आंसर, ये 1.25 इंटू 3.75। आया बस समझ में, नहीं आया? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, गैलीलियो अगर सीखना हो तो मुझे बताना, नेक्स्ट वीडियो में पहले 15 मिनट गैलीलियो सीख लेंगे, उसके बाद आपको करवा देंगे, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देख लो, ये भी अच्छा सवाल है, इसमें कुछ ही नहीं है, मैथ्स छुपी हुई है। देखो ये dv/dt दिया हुआ है, हमें बोला गया है डी एक्सेलरेशन हो रहा है, मोटर बूट है, लेकिन उसका इंजन जब बंद कर दिया तब एक्सेलरेशन ये है -kv की पावर। तो बताना है कि v नॉट इज मैग, अब जब जब इंजन काटा गया है ना, जैसे ये है, तो जब इंजन काटा गया तो वेलोसिटी भी थी, अब इंजन कट गया तो ये रास्ते में जाते जाते कहीं ना कहीं रुक जाएगी और वेलोसिटी 0 हो जाएगा, ये स्टॉप, क्योंकि यहाँ पे डी एक्सेलरेशन हो रहा है अपोजिट, क्योंकि इंजन बंद हो गया तो अपने आप तो चलेगी नहीं, रुकेगी ना वो कहीं ना कहीं। तो हमें बताना है कि मैग्नेटिक, अच्छा उसकी वेलोसिटी बतानी है किसी भी रैंडम टाइम पे, इसके बीच में किसी समय पर बताना है ना। यार बड़ा आसान है, dv/dt माइनस का है कि v⁻3। तो क्या दिक्कत है बेटा, dv को यहाँ लाओ, नीचे v⁻3 कर दो, इक्वल्स टू -k × dt कर दो, इसका इंटीग्रेशन कर दो। बोले सर ये कितना हो जाएगा, v0 से v, और ये हो जाएगा 0 से t, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, बोले सर इसका इंटीग्रेशन, सॉरी है, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, बोले सर इसका इंटीग्रेशन आएगा 1/, माइनस का 2v², यही आएगा ना, n+1/n+1 हो जाएगा, ठीक है। और सर इसकी लिमिट हो जाएगी v0 से v इज इक्वल टू -k × t, तो माइनस से ये माइनस कट जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलो अब आप अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाओगे तो ये आ जाएगा -v²/1 -v0 इज इक्वल टू 2kT। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी बच्चों v0 √2v0² kt+1, ऐसा कोई ऑप्शन है? समझ में आई आपको बात? चलो देखो क्वेश्चन मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा कराऊँ, आप भी यही चाहते होंगे, तो है ना, चीजों को समझे और सॉल्व करें। इस क्वेश्चन को देखो, अब ऐसे सवाल बहुत आते हैं यार, स्पीड में तो बहुत ही आते हैं। देखो ऑटोमोबाइल ट्रैवल कर रहा है स्पीड पे 60 kmph पे, इसका ब्रेक अगर लगाएंगे तो 20 मीटर पे रुक जाएगा। अगर इसकी कार की स्पीड को ट्वाइस कर दी गई है, यानी कि 60 से बढ़ाकर 120 कर दी, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगी? अरे यार ये तो बहुत आसान था, देखो S1 S2 u1² / u2²। पहला डिस्टेंस कितना सर 20 मीटर पे, दूसरी डिस्टेंस हमें नहीं पता, पहले की स्पीड सर 60 थी, 60 का स्क्वायर बोले 60 × 60 कर दो, नीचे सर 120 कर दी तो 120 × 120 कर दो, बोले 60 से 120 दो बार, 60 से 120 दो बार, दो दूनी कितना होता है सर 4 होता है, बोले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो S2 तुम्हारे पास कितना आ जाएगा सर, 20 × 4 करोगे तो कितना आ जाएगा, 4×80 मीटर। ऑप्शन है हमारे पास, बोले है सर, ऑप्शन डी। आसान था ना यार, जिसने लेक्चर देखा है ना उसको ये सवाल आसान लग रहे होंगे, लगेंगे, और कोई चांस ही नहीं है। ओके, और लैपटॉप की बैटरी भैया जवाब दे रही है। ये आखिरी सवाल है क्या? अच्छा, अच्छा एक सवाल ये भी है, ठीक है ठीक है। अच्छा इस सवाल को देखना जरा, इसको तो तुम कर ही लोगे यार। v इज इक्वल टू v0 + gt + ft² दे रखा है, t इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट बताना है आफ्टर द टाइम t इक्वल। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये बताओ, dv को तुम लिख सकते हो ना dx/dt, ये v0, ये gt, ये ft², तो dx को इधर रख लो, v0 × dt प्लस g t × dt प्लस ft² × dt। अब बोले सर इंटीग्रेट कर दो ना यार, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा v0 × t प्लस gt² / 2 प्लस ft³ 3/3।
सही है क्या? t इक्वल्स टू 1 रख दो, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका भी आंसर आ गया। ये डी है ना, g/2 f/3 आ जाएगा, आसान था। चलो अब ये क्वेश्चन ना बच्चों मैं दे रहा हूँ आप लोगों को होमवर्क, इसका मुझे आप आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताओ। जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा उसके कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर दूंगा, ठीक है? मतलब जो भी होगी कॉन्ग्रेचुलेशन या बेस्ट विशेष, वो मैं, ठीक है जी? तो आपका इंतजार रहेगा। और सेशन कैसा लगा, क्या आपको और भी चैलेंजिंग क्वेश्चंस चाहिए? वैसे तो मैं डालूंगा ही, 2 सेशंस और होंगे शायद तक, उसके बाद हम 2D स्टार्ट करेंगे, और 2D में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। तो बच्चों, तो चैनल को सबसे सब्सक्राइब कर लो, इसका कोई पैसा नहीं लग रहा है, ठीक है जी? और इसीलिए तब तक के लिए हंसते रहो, पढ़ते रहो और सीखते रहो, और जिंदगी में आगे बढ़ते रहो। यही फिजिक्स फ्लाइट की आप लोगों के साथ बेस्ट विशेष है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले लेक्चर में।